अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है ये क्यू, जो इस सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है और इस पाथ पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसका चार्ज कैपिटल क्यू है और जो इस पाथ की रेडियस है यानी सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। तो हमें इसके रोटेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरे फोर्स से ही कॉज होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर इस पार्टिकल का मास m है सपोज, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? mv²/r। और ये कहां से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय द कूलम्ब्स लॉ। तो ये r से r कैंसिल। आप जानते हो कि जो v होता है वो होता है 2πr/t। t इज द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन और 2πr जो है वो डिस्टेंस है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो इसलिए जब ये वैल्यू यहाँ v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2πr/t होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q तो ये आ गया 4πr² m अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q तो जब यहां इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? t स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? तो ये आ गया t स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो 16π³ r³ m, राइट, और अपॉन Q। तो इसलिए जो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास वो आ जाएगा t इक्वल टू 16π³ r⁻³ m अपॉन Q। तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। इस तरीके से आप बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।